अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप आजकल किसी भी इदारे, चाहे वो कॉरपोरेट हो, गवर्नमेंट हो या बैंकिंग सेक्टर हो, में इसकी एक मुसल्लमा हैसियत है। क्या ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी अदा कर रहा है या नहीं, या इसका काम सिर्फ बहैसियत क्लर्क या बहैसियत मुंशी इंतज़ामी अफराद, जिसमें सदर बैंक को ले लें हम, COO को ले लें हम, या बैंक डायरेक्टर्स को ले लें हम, चेयरमैन बैंक को ले लें हम, कि उनको सब ओके की रिपोर्ट देना या उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, या वो अपनी ज़िम्मेदारियों को जो कि उनका हक़ बनता है, उनका फ़र्ज़ बनता है, उसको वो सरअंजाम दे रहे हैं। क्या वो यूनिफॉर्मिलिटी को देख रहे हैं कि इदारे की तरक्की के लिए जो उनका किरदार होना चाहिए, जो स्टाफ का किरदार होना चाहिए, उस हवाले से स्टाफ अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी अगर अदा कर रहा है, तो क्या उसको पे फॉर परफॉर्मेंस का जो नारा बैंक मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप लगाता है, क्या उसको वो पूरा कर रहे हैं, या फिर मैनेजमेंट के तहत मालिकान के जो मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हुए स्टाफ को दबाने के लिए, स्टाफ की मराहत की बंदिश, स्टाफ की मराहत में कमी और स्टाफ के फ्यूचर को एक जगह पर मुंजमद करने के हवाले से ह्यूमन रिसोर्स किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से जब हमने मुख्तलिफ़ बैंकिंग सेक्टर के लोगों से बात की, तो कोई भी बंदा ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से मुतमईन नज़र नहीं आता, और आज सब ये सवाल करते नज़र आते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप की मैनेजमेंट हो या विंग्स हेड हो या डिविज़नल हेड्स हों, उनका किरदार सिर्फ इंतज़ामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़, इंतज़ामिया की तरफ से दिए गए काम को पूरा करना, इंतज़ामिया की तरफ से दिए गए बजट के मुताबिक लोगों को अकोमोडेट करना, और उसमें भी अपने ही सिलेक्टेड, अपने चंद सिफारिशी, अपने चंद पर्ची ज़दा या जो ऊपर से लोग सिलेक्ट होकर आते हैं, सिर्फ उनके नामों को उजागर करना है। उसके अलावा अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है कि जी हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त वो सूरत हाल है कि ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप का किरदार एक हकीकतन मुंशी का किरदार है, कि जिसके लिए ऑपरेशन ने अगर स्टाफ को हायर करना है तो अपनी रिकमेंडेशन दे दी, इनके नाम का लेटर जारी कर दिया जाए। बिज़नेस ने, ऑडिट ने, कंप्लाइंस ने, या जिस जिस डिपार्टमेंट ने अपने लोगों को, अपने ऑफिसर्स को, एग्जेक्टिव्स को भर्ती करना है, उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन दी जाती हैं, और उसके बाद उन रिकमेंडेशन के तहत सिर्फ HR का काम उनको भर्ती करना है। जबकि फील्ड को दरपेश दीगर मसाइल, स्टाफ को दरपेश मसाइल, उनके माली मामलात, उनके बेनिफिट्स, उनकी मफादात, और उसके साथ साथ उनके फ्यूचर के हवाले से उनको अपग्रेड करना, उनको कैश प्राइस देना, उनका अच्छा अप्रेजल, उनका अच्छा इंक्रीमेंट, ये तमाम जिम्मेदारियां जो है ये नज़रअंदाज किए नज़र आता है। आज अगर कई ब्रांचेस में देखा जाए, कई बैंकों में देखा जाए, तो बिलखुसूस कैशियर्स के हवाले से नई भर्तियों पर जो रिक्वायरमेंट है ब्रांचेस की, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। या तो तजर्बेकार लोग मांगे जाते हैं, या फिर रॉ लोगों में जो है वो आप इस बात के पाबंद नहीं करते हो, उनका सैलरी पैकेज इतना रखा जाता है कि वो 3 महीने या 6 महीने के अंदर थोड़ा एक्सपोजर लेते हैं, बैंक का ठप्पा लगवाते हैं और दूसरे बैंकों में स्विच कर जाते हैं, जिसके नतीजे में आपकी ब्रांचेस वहीं खड़ी नज़र आती हैं, आपका स्टाफ सफ़र करता नज़र आता है, आपका ऑपरेशनल स्टाफ जो है वो सिर्फ कंप्लेंट्स करता नज़र आता है, डिमांड्स करता नज़र आता है। लेकिन आप अपने बैंक के प्रेसिडेंट को, आप अपने बैंक के डायरेक्टर्स को ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि जी ये चला गया, तो अब इसकी जगह हम मज़ीद इतने लोग भर्ती कर लेते हैं। आप अपनी बुनियादी अहमियत को समझें कि ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप का किरदार बैंक में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। वो जब तक स्टाफ के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा, स्टाफ मुतमईन नहीं होगा, स्टाफ अपनी जो अच्छी सर्विसेज हैं, जो अपनी सलाहियतें हैं, उन्हें बरगुए कार नहीं ला सकता, जो एक इदारे की तरक्की के लिए लाजिम व मलजूम होता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप अपने मालिकान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय इदारे के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए स्टाफ को उनके जायज़ हक़ से महरूम ना करें, तो आप यकीन करें कि नतीजे देखें आप क्या आएंगे। ऑपरेशन को किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिजनेस खुद ब खुद ग्रोथ करेगा, जो टारगेट्स हैं वो खुद ब खुद हासिल होंगे, और इसका तमाम तर सहरा इस
ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप के सर जाएगा और स्टाफ बाखूब भी इसकी जो है वो अपना नाम लेगा। कई इदारों में देखें कि उनकी तरक्की का राज क्या है। आप मीज़ान बैंक में देख लें, आप अल हबीब में देख लें, आप दीगर बैंकों में देख लें कि ह्यूमन रिसोर्स अपना काम बखूबी अदा कर रहा है। उनके मालिकान जानते हैं कि हमें कहाँ कहाँ किन किन कमी का सामना है और उन कमी के हवाले से उन्होंने क्या इक़दाम करने हैं, लेकिन उन्हें बता कौन रहा है, उनके साथ शेयर कौन कर रहा है, उनके साथ बजटिंग कौन कर रहा है, उन्हीं का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। मुझे यकीन है कि ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो एग्जेक्टिव्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीनन अगर मैं कहीं गलती पर हूं तो मुझे उनको पता है कि मेरी किसी के साथ भी जब बातचीत होती है तो यकीनन ये हमारा एक खुफिया राज होता है और ये हमारी एक सीक्रेसी जिससे सबको पता है कि हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और इसे हम किसी से आगाह नहीं करते। यकीनन मुझे अपनी राय से आगाह करेंगे कि मेरी इस बात से वो किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं कि ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप का किरदार क्या होना चाहिए, क्या ह्यूमन रिसोर्स अपना किरदार उस तरह से अदा कर रहा है। इसी तरह मैं ऑपरेशन, बिज़नेस और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर इंतज़ामी एग्जेक्टिव समेत फील्ड के लोगों से भी ये इस बात का मुतमन्नी रहूँगा कि आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि क्या ये बात सही है या इसमें मज़ीद कितनी गुंजाइश है और इसमें मज़ीद कहाँ तक गुंजाइश की ज़रूरत होगी। मुझे यकीन है अपनी राय से हमें आगाह करते हुए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ सब्सक्रिप्शन के हवाले से भी हमारी चैनल को आप आगे बढ़ाएंगे। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।